काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण की सांस्कृतिक एकता का एक महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव है और इस उत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासन दिन और रात काम करता है। तो आइए जानते हैं प्रशासन किस तरीके से यहाँ इंतज़ाम कर रहा है काशी तमिल संगमम के लिए, साथ ही क्या नई पहल की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काशी के कमिश्नर एस राजलिंगम साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूँगा मैं 2025 में जो काशी तमिल संगमम का आयोजन है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे काशी तमिल संगमम वर्ष 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य है, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उनका जो स्लोगन है, वो उसका आधार ये है कि जो ये देश भौगोलिक रूप से जुड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर हो, हम सब एक संस्कृति से जुड़े हैं। ये जैसे पुराने कालों से जब राज्य अलग अलग था, सत्ता पक्ष में अलग अलग लोग थे, बट एक जनता के बीच एक जो जुड़ाव रहता था, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन की शुरुआत हुई थी। इसमें मुख्य रूप से जो हम लोगों के मन में एक आता है कि जैसे भाषा अलग है, वहाँ का जो संस्कृति अलग है, उस सारे जो भिन्नताएं हैं उसको जोड़ने के लिए हम कैसे हमारे जो हिस्ट्री की ओर देखना है। जैसे धरोहर की अगर काशी तमिल संगमम की बात करें, काशी में ऐसे कई तमिलनाडु से जुड़ी हुई यहाँ पे जो संस्कृति है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, वैसे यहाँ का भी दक्षिण भारत में है। सो यही जो लगातार अब चौथी एडिशन तक आया हुआ है, इसमें हर काशी तमिल संगमम में हम जो डेलीगेट से भी फीडबैक लेते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ जो फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक के आधार पर हम उस पर संशोधन भी करते रहते हैं। जी सर, चूँकि आपका शुरुआत से जब काशी तमिल संगमम की पहली बार शुरुआत हुई थी, उस समय आप ज़िलाधिकारी थे यहाँ पर, और तब से अब तक किस तरीके के फीडबैक मिले हैं और किस तरीके से आपसे समझना चाहूँगा कि कुछ संशोधन जो महत्वपूर्ण अगर कोई संशोधन किए गए हैं उसके बारे में बताइए। जैसे शुरू में फर्स्ट एडिशन की अगर बात करें, काशी तमिल संगमम में यहाँ पे जब डेलीगेशन आए थे, यहाँ सारे हम लोग जो तमिलनाडु के सभी प्रकार के, चाहे वो स्टॉल्स हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या एकेडमिक सेशन हो, उसके बेसिस पे हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ था। पर आने वाले डेलीगेट्स ने ही ये फीडबैक दिया था, हम यहाँ के बारे में भी हमें जानना है। सो उसके अगले एडिशन से हम सभी प्रकार के उनके जो एक्सपोजर है उसमें दोनों संस्कृति को अलग अलग रखा गया, ताकि वो अप्रिशिएट कर सकें कि क्या इसमें भिन्नता क्या है और इसमें जो सेम क्या रहती है, उसको देखने के लिए उनको एक अवसर मिला। हर काशी तमिल संगमम का एक थीम दिया जाता है और फर्स्ट काशी तमिल संगमम हम BHU कैंपस में रखे थे। अभी उसके बाद तीनों काशी तमिल संगमम हमारे गंगा के तट पे नमो घाट में हो रही है। इस साल का जो थीम है वो आइए तमिल सीखें, तमिल करकलाम। सो जिसमें वहाँ से भी 50 के संख्या में जो टीचर्स आए हुए हैं, यहाँ की जो बच्चों को, जो बड़े लोगों को ये तमिल सिखाते हैं। तो तमिल भाषा के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट होती है और जो आने वाले डेलीगेट्स हैं वो भी इसको देखते हैं, उनको भी लगता है कि यहाँ की भाषा के बारे में भी वो जानकारी रखते हैं और वो इस जो एकता की जो मैसेज है उसको लेके वापस जाते हैं। इस बार के एक और एडिशन है, जो यहाँ के जो छात्र समूह है
लगभग 300 की संख्या में, ये भी वापस तमिलनाडु जाएंगे। अच्छा। और ये पहली बार हो रही है। इसके अलावा इस बार एक व्हीकल एक्सपीडिशन जो तेनकाशी से शुरू होगी तमिलनाडु से, और लगभग 10 दिन ये दूरी तय करके ये काशी पहुंचेंगे। सो ये भी एक नया एडिशन है। और हमेशा शुभारंभ और समापन काशी में होती थी, इस बार का समापन कार्यक्रम रामेश्वरम में प्रस्तावित है। जैसे कि एक मान्यता है कि काशी यात्रा रामेश्वरम से शुरू होती है, फिर काशी आने के बाद लोग वापस रामेश्वरम जाके उस यात्रा को समाप्ति करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार का समापन भी रामेश्वरम में रखा गया है। राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, उसके अलावा अगर केंद्र सरकार के कई अलग अलग मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री हो या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, PSUs, IRCTC वगैरह, इतना सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, तो आपस में जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है और इससे किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? इसमें विभिन्न एजेंसीज इसमें स्टेक होल्डर के रूप में शामिल हैं। नोडल एजेंसी जैसे IIT मद्रास है और यहाँ पे IIT BHU है। इसके अलावा IRCTC जुड़े हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय जुड़े हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, आपके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो तमाम जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड PIB, तमाम विभाग इसमें जुड़े हुए हैं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ। सो ये जो भी बड़े इवेंट होती हैं, इसकी प्रिपरेटरी मीटिंग हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। अच्छा। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को उनकी जो जिम्मेदारियाँ पहले से बताया जाता है और उनका क्या रोल है, और एक नोडल ऑफिसर हर विभाग नॉमिनेट कर लेता है और आपस में बात करके जो इश्यूज़, जिनके भी कोई इश्यूज़ हो, वो समय रहते हुए उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट एडिशन में वो नया टेम्पलेट था, उसके बाद एक टेम्पलेट मिल जाता है। सो उसी बेसिस पे जैसे कुछ अधिकारी ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं जिनका वो अनुभव नहीं हो, सो उनको भी ट्रेनिंग दे देते हैं। सो इस तरह की एक अभी टेम्पलेट मिल गया है, उसी को हर बार उनको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग उसके ओर काम करते हैं। जी सर, एक और बड़ा अहम है कि इसका एक तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आर्थिक महत्व भी है। तो हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब श्रद्धालुओं की संख्या, पर्यटकों की संख्या, ख़ास तौर पर अगर दक्षिण की ओर से बात करें तो बढ़ी है क्या काशी में, और इससे आर्थिक फ़ायदा चाहे वो दक्षिण के लोगों का हो और विशेष तौर पर काशी के लोगों का हो, कितना आपको समझ में आता है और आर्थिक रूप से कितनी ये उचित है? वैसे भी इस काशी तमिल संगमम का उद्देश्य तो अलग है। ये आर्थिक रूप से कुछ अगर फ़ायदे हो रही हैं, वो इसके जो मूल उद्देश्य का वो आधार नहीं है। परंतु वैसे देखा जाए काशी तमिल संगमम के अलावा भी अगर इस साल की अगर आंकड़ा लेंगे, जो पर्यटकों की संख्या है लगभग जनवरी से लेकर सितंबर तक 14 करोड़ की है। सो वैसे भी पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं। अगर मंदिर की आंकड़ा देखें तो लगभग 60% लोग दक्षिण भारत से यहाँ पे आते हैं। सो वो काशी तमिल संगमम जब से कॉरिडोर बना तब से ही संख्या जो बढ़ गई है। हाँ, इससे एक उनको ये अप्रिशिएट करने का अवसर मिलता है कि कैसे मंदिर के भी कुछ जो प्रांगण में, जैसे विशालाक्षी मंदिर है, वो यहाँ के जो नाटकोटे चतुरम के लोग लगभग 200 साल पहले से उसको स्थापित करके वो मेंटेन करते आ रहे हैं। सो हर जगह जो धरोहर है उसको बेटर अप्रिशिएट करते हैं। आर्थिक रूप से जो हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो सेकेंडरी है, वो एक इसका बाई प्रोडक्ट है, वो मेन उद्देश्य वो नहीं है, बट निश्चित तौर पे इससे आर्थिक रूप से भी लाभ मिल रहा है। और ख़ास तौर पर यहाँ के जो युवा हैं, जैसा कि अभी हमने नमो घाट पर देखा कि यहाँ के लोग बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं और तमिल भाषा की जानकारी ले रहे हैं, वहाँ के बारे में जो परंपराएं हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ख़ास तौर पर काशी वासियों के लिए किस तरीके से आप देखते हैं कि उन्हें और बेहतर तरीके से एक तरफ तमिल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को मौका मिल रहा है, उसी तरीके से काशी वासियों को भी मौका मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? काशी को अगर देखा जाए, काशी अपने आप में एक लघु भारत है। यहाँ विभिन्न प्रदेश के लोग पहले से ही वो कई पीढ़ियों से यहाँ पे सेटल हुए हैं
तो यहाँ एक वेलकमिंग कल्चर पहले से ही रहता है। जब काशी तमिल संगमम, जैसे मैंने कहा था, हर साल एक कोई ना कोई थीम पे करते हैं। जैसे पिछले साल का अगस्त्य मुनि के नाम पे था, इस बार तमिल सीखने के जो थीम पर है। बट हमने भी उम्मीद नहीं किया इतने लोग बढ़ चढ़ के तमिल सीखने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, चाहे वो यहाँ की मीडिया के हो या आम नागरिक हो या फिर स्कूल के जो बच्चों के अगर बात करें, सभी लोग उत्साह के साथ इसको सीखते हैं। अखबार में भी जो नए नए तमिल वर्ड सीखने के लिए उन्होंने भी इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। इससे कि एक दूसरे संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो समझने का एक अवसर और प्लेटफॉर्म मिलता है। चाहे उसके लिटरेचर, वहाँ के जो लेखक, वहाँ की संस्कृति, उसको जानने का एक विंडो खुलता है। और जो मूल इस KTS का जो मूल है कि जो राष्ट्रीय एकता और जो एक राष्ट्र भाव की जो बात करते हैं वो और मजबूत होती है, जो उस उद्देश्य को ये पूरा करता है। जी सर, चूँकि आप बहुत क्लोजली एसोसिएट रहे हैं पहले काशी तमिल संगमम से, तो व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि ये आपको कैसा लगता है कि जो पहला काशी तमिल संगमम हुआ था, आप चौथे संस्करण में हैं, तो जो क्या ये अपने लक्ष्यों को सफल बना पाया है, जो इसका शुरुआती दौर में लक्ष्य था? जो मैं मूल रूप से तमिलनाडु से हूँ, तो मैं तमिलनाडु से होने के नाते ये व्यक्तिगत रूप से एक जुड़ाव भी आ जाता है। जैसे एक प्रशासनिक तौर पे सारे तैयारियां तो कर लेते हैं, उसके अलावा एक जुड़ाव तो आ ही जाता है। और संजोग से मैं किस जनपद से बिलोंग करता हूँ, उस जनपद का नाम ही तेनकाशी है। सो काशी नाम पे ही वहाँ भी जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे जब काशी तमिल संगमम में जिस तरह की जो लोग यहाँ आके उसको जो महसूस करते हैं, उनके एक्सपीरियंस, अनुभव को शेयर करते हैं, ये बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ यहाँ के जो काशी वासी, जो यहाँ के लोग, उनको जैसे स्वागत करने से लेके उनको जैसे एक अपना लोग समझ के सारा उनको हर लेवल पे उनको जो चाहे वो स्वागत हो, चाहे वो सम्मान हो, सब जो मिल रहा है वो देखने पर भी बहुत अच्छा लगता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप तेनकाशी से हैं, और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो तेनकाशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी अपनी विशिष्ट कथा है कि जब यहाँ इन्वेडर्स या फिर किसी डर से वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया था उस समय, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे दर्शकों को भी विस्तार से पता चले। ये 15वीं सदी में वहाँ पे पांड्या डायनेस्टी के एक पराक्रम पांड्यन राजा थे। उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रमण का दौरा चल रहा था, और उस समय की मैं बात करता हूँ, दक्षिण से बहुत लोग काशी आते थे। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना तमिलनाडु में ही लोगों के लिए एक मंदिर ही स्थापित कर लिया जाए। वो काशी आए थे, यहाँ से गंगा जल लेके गए थे, और वहाँ पे एक बहुत ही विशाल उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की जो स्थापना की है। और उस मंदिर परिसर में कुआं भी है, उसमें भी गंगा जल को मिलाया था। और आज भी ये मान्यता है कि उस कुएं का जो तीर्थ जो देते हैं वो गंगा जल के बराबर की है, मतलब गंगा उसके साथ जुड़ा हुआ है, यही वहाँ की मान्यता है। सो ये लगभग 600 साल का ये धरोहर है। तो आज भी उस मंदिर से ही उस जनपद का नाम भी तेनकाशी आया है, और आज भी लोग बहुत ज़्यादा जो आते हैं। और ये भी दिखाता है कि काशी के प्रति इतने पुराने कालों से किस तरह की जी। क्या काशी में तेनकाशी, शिवकाशी, कई ऐसे शहर हैं और कई ऐसे नाम भी हैं जो कि जैसे काशी विश्वनाथ धाम है, यहाँ कई लोगों के नामों में विश्वनाथम या विश्वनाथन जुड़ा होता है। तो ये क्या वही है जो काशी से उनका सदियों पुराना जो जुड़ाव रहा है, क्या वही वजह है ये? जितना आपने नाम लिया वो सभी का जो रिश्ता काशी से ही है, काशी के कारण ही वो रखे हैं जी। आपको आश्चर्य होगा, कई लोगों के नाम काशी से हैं। अच्छा। काशी नादन, काशी लिंगम, काशी के नाम कई लोग अपने जो पीढ़ी का नाम भी जो नामकरण भी करते हैं। अच्छा। तो उनके जो दैनिक जो
लाइफस्टाइल है उसके साथ जुड़ा हुआ है काशी। एक तेनकाशी में पला बढ़ा हुआ लड़का आज काशी में कमिश्नर हैं आप, और ये अपने आप में निश्चित तौर पर गौरव का पल है, लेकिन आध्यात्मिक या सांस्कृतिक तौर पर ये आपके लिए कितना खुशी वाला पल है, आपके अनुभव को समझना चाहेंगे। जैसे पढ़ते समय हमें भी मालूम नहीं रहता या जानकारी नहीं रहती आप कहाँ जाके आप सेवा दे सकते हैं या नौकरी करेंगे, आपको आइडिया नहीं रहता है। बट मैं तेनकाशी से बिलोंग करता हूँ और मेरा अगर यात्रा देखा जाए, जब यूपी काडर मिला था, यूपी काडर में भी कई जनपदों में अलग अलग पदों पे अपना जो सेवा दिया हूँ। बट जब काशी आया था मैं इस दोनों को जोड़ के देख रहा था। जब तेनकाशी से आके यहाँ पे काशी में सेवा देने का जो एक अवसर मिला है वो एक पर्सनल लगाव है। अब जो भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ काशी आने के लिए एक यात्रा करना पड़ता है, बट मुझे ये अवसर सौभाग्य मिला है कि मैं यहीं पोस्टेड रहते हुए मैं अपनी सेवा दे सकूं। सो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, ये मैं समझता हूँ कि देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो वो अपनी यात्रा के अनुभव को और बेहतर कर सकें, इसके लिए क्या मुख्य परियोजनाएं हैं? देखिए, अभी तक लगभग 55,000 करोड़ के लगभग निवेश जो है काशी के विकास में लगाया गया है। 40,000 करोड़ के ऊपर के जो परियोजनाएं हैं वो लोकार्पित हो चुके हैं। अगर जो हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो पूरे रिंग रोड के साथ साथ जो शहर के अंदर जितने भी रोड्स आ रही हैं उसकी 4 लेनिंग की गई है, और जो रेल के माध्यम से जो लोग जाते हैं, लगभग 7 वंदे भारत अकेले जो यहाँ से निकलती है उसकी जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी और उसके जो यहाँ रेलवे स्टेशन है उसकी सुंदरीकरण विस्तारीकरण वो बड़े पैमाने पे हुआ है। एयरपोर्ट का पहले ही जो उनके हैंडलिंग कैपेसिटी है, आज जो यहाँ लैंड करके और जो वापस जा रहे हैं लगभग 100 फ्लाइट्स की जो है यहाँ पे कैपेसिटी जो उसकी बढ़ी हुई है। एयरपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो जल मार्ग पे भी काम हुआ है, रामनगर में एक मल्टी मॉडल पोर्ट की जो स्थापना हुई है, जिससे कि लगभग 1000 मीट्रिक टन का अब तक माल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो की जा रही है। सो सभी प्रकार की इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। सैनिटेशन की बात करें, आपकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, आपकी यहाँ की जो साफ़ सफाई में आपको जो दिखता है, जो पुराने समय में जो लोग आते हैं वो बेहतर कंपेयर करके आपको फीडबैक देते हैं। सोशल सेक्टर में भी काफ़ी काम हुआ है, और ख़ास तौर पे शिक्षा और बाल एवं महिला विकास के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो अभी 2 नए मेडिकल कॉलेज काशी को जो मिल रहा है, नए वाले परियोजना जो अभी होने वाली हैं, जो पहले से BHU है, यहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहले से ही है। तो एक चिकित्सा के जो हब ये बनती जो जा रही है। सो इसी प्रकार आप कैंसर हॉस्पिटल से, मुंबई में लोग पहले उनको जो जाना पड़ता था यहाँ पर है। अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो टेम्पल इकोनॉमी, जो जिस मंदिर में रोज़ 5 से 10 हज़ार लोग आते थे, अब लगभग डेली 1.5 लाख से 2 लाख लोग आ रहे हैं। निश्चित जो भी पर्यटक आते हैं वो अगर एक पर्यटक अगर 5,000 भी उनको खर्च करना पड़ता है तो वो पूरा वाराणसी की इकोनॉमी में ही उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हो रही है। इसको जो टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में भी विकसित करने का कई सारे प्रोजेक्ट चल रही है। जो वर्तमान समय जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें आपके क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है, रोपवे प्रोजेक्ट अभी अंतिम चरण पर है, वो समाप्त होने के कगार पर है। और यहाँ अभी आप जो बात किए थे, एक सिगरा स्टेडियम जो वर्ल्ड क्लास का ये बन के लोगों के लिए लोकार्पित किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, TFC हो, वो हमारे पास अवेलेबल है। नमो घाट अपने आप में एक बहुत बड़ा, जहाँ पे अभी काशी तमिल संगमम चल रही है, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल स्पेस के रूप में वो उपयोग
की जा रही है। तो इस तरह की काशी में हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन आया हुआ है। धन्यवाद हम बात करने के लिए। निश्चित तौर पर काशी एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और इस बदलाव का आर्थिक असर भी है, सांस्कृतिक असर भी है। कैमरामैन नीलेश और साथ ही आलोक कुमार सिंह के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, वाराणसी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।